गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंगलाकारकं व्याप्तेनं चराचरं तस्मदं दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंगलाकारकं व्याप्तेनं चराचरं तस्मदं दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गयाननं भूतं गणाधसेवितः कपितजम्बूतं फलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशं कारिकं नमामि त्वं शरं पादं पंकजं मंगलायनां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो या विना न भजन्ते शान्ताय समेश्वरम् या कुंदेन तुषारहादुलाया शूरवासता या वीणावर्णमयितं कराया श्वेतपद्मासनं या विमाजुतं शङ्कर प्रपद्देवे सदा वन्दिता सा मां मातुमा सरस्वती भगवती निजेर्जापहम्। विष्णुप्रिये नमस्तं संविदं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामस्तपीठे सुरपूजिते शङ्खं चक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी नमासुते। नमोऽस्तुते पुष्टिं चें पार्वती परतामजाम् पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैलेवचारी गिरिराजोपाविधारी संहारकारी हरिपार्जोपहारी गंगे च पापहारी पुनः नमामि। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु। वासुदेवासुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं श्रीविश्वाधारं गगनेश्वरं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृन्दाभयवर्णं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बांके बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय, तुलसी महारानी की जय। एकादशी महारानी की जय। कार्तिक महारानी की जय। कार्तिक महारानी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि है नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद भी चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर
वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उनको समस्त पृथ्वी के दान का फल आपे आप ही मिल जाता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से, जो शिव का बील पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे से के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर या कमल को छोड़कर किसी अन्य लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है, वह भगवान की परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता है। वह कभी माता के गर्भ में नहीं जाता है नारद। तुलसी की माला धारण किए हुए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को जाता है नारद। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सींचना गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि है प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करे। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उनको सोने के फल और पुष्पों जैसा फल प्राप्त होता है नारद। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन का माला धारण करता है, वह जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मण को प्रसन्न करे, सारे मास यानी पूरे महीने भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे और मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है, वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं। देव, वेद, गाय और ब्राह्मण की निंदा न करें। मांस आदि का सेवन न करें।
अब सब प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी के से यानी मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रस वाला है नारद, रस वाला मलेच्छा, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करने चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल गोभी, अचौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान और चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो कार्तिक महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।